यदि आप 2024 में मन स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो यदि आप मन स्टैक का सिर्फ नॉर्मल कोर्स कंटेंट कवर कर रहे हैं और मन स्टैक के आउटडेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मन स्टैक सबसे ज्यादा सीखने वाला कोर्स आज के डेट में है और मन स्टैक के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी हैं। तो मन स्टैक में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो यदि आपको मन स्टैक की जॉब गेट करनी है 2024 में तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मन स्टैक में आपको क्या क्या सीखना चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल्स अपने रिज्यूमे के अंदर अपडेट करना चाहिए जिससे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो। क्योंकि देखो ट्रेडिशनल लर्निंग से हटकर के आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखनी होगी मन स्टैक के साथ, जो एक इंटरव्यूअर के लिए एडवांटेज क्रिएट करेगा, एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा और वो आपको शॉर्टलिस्ट करेगा। तो सबसे पहले मन स्टैक होता क्या है, जो पहली बार सुन रहे होंगे उनको बताना चाह रहा हूं कि मन स्टैक वेब डेवलपर या फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए होता है, जिसके अंदर 4 अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है रिएक्ट जेएस, दूसरे नंबर पे है इसमें नोड जेएस, तीसरे नंबर पे है एक्सप्रेस जेएस और चौथे नंबर पे है मोंगोडीबी। तो इसके अंदर रिएक्ट जेएस आपका एक जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, नोड जेएस भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो एज अ बैकएंड यूज होती है। इसके अंदर मोंगोडीबी का काम होता है डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन करना और एक्सप्रेस जेएस एक वेब फ्रेमवर्क होता है जिसका काम होता है सेट ऑफ रूट्स प्रोवाइड करना टू क्रिएट द एपीआई यूजिंग नोड जेएस। तो अब आज के डेट में 10 बच्चों से यदि आप पूछोगे तो इसमें से 8 बच्चे आपको यही बताएंगे कि हम मन स्टैक का कोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी कोर्स करते हैं और यूट्यूब का वो कोर्स कंटेंट वो फॉलो कर रहे हैं जो 4 साल या 5 साल पहले क्रिएट हुआ है या अभी भी क्रिएट हुआ है। तो उसके अंदर जो कंटेंट के अंदर के जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आउटडेटेड है, ठीक है। और आज के डेट में टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से या सिर्फ एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने से आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग टाइप का जो सिलेक्शन का रेशियो है वो भी डिफरेंट हो चुका है कि आज के डेट में इंडस्ट्री उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखे। तो उसमें से क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हो सकती है, तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं फ्रंट एंड के अंदर, तो आपको फ्रंट एंड के अंदर जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा थोरो नॉलेज होना चाहिए। और जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा। अभी भी कुछ लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। डोम आर्किटेक्चर वाला जावास्क्रिप्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। आज के डेट में यदि आपको जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम बनाना है तो आपको HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं बनाना है। अब आपको नोड जेएस एनवायरनमेंट का यूज करके जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाना चाहिए। जावास्क्रिप्ट के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो लूप से रिलेटेड हो, अब लूप में आपने व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप ऐसे लूप पढ़ रहे हो, ये लूप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज के डेट में कलेक्शन बेस्ड लूप की डिमांड है। आपको फॉर ऑफ लूप पढ़ना है, आपको फॉर ईच लूप पढ़ना है, आपको फॉरेन लूप पढ़ना है, ठीक है। कलेक्शन क्या होता है, इंडेक्स कलेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद नोड सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, वीक सेट क्या होता है, मैप क्या होता है, वीक मैप क्या होता है। तो इस टाइप के जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इन पे आपको मास्टरी करनी होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट विद डेटा स्ट्रक्चर ये भी आज के डेट में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। सेकंड आप बताना चाह रहा हूं मैं कि जो आपका रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस है उसके अंदर अभी भी कुछ लोग बूटस्ट्रैप ही सीख रहे हैं। बूटस्ट्रैप के अलावा और बहुत सारे मॉडर्न लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना के रखा है कि आपको रिस्पॉन्सिव के लिए आपको बूटस्ट्रैप के अलावा और कौन सी लाइब्रेरी पे आप कमांड कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारे मॉडर्न CSS की लाइब्रेरीज भी आ चुकी हैं, जहां पर आपको बहुत सारे रेडीमेड CSS के अंदर के प्रीडिफाइंड क्लासेस मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग आइकॉन के लिए भी अलग अलग टाइप के CSS के अंदर के स्क्रिप्ट भी आ चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड CSS भी इंप्लीमेंट हो चुका है। तो CSS के अंदर भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ रिएक्ट जेएस के अंदर कुछ लोग सिर्फ रिएक्ट जेएस पढ़ करके इंटरव्यू देने चले जाते हैं। रिडक्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन 2D ऐप बना लेते हैं और बोलते हैं बस रिडक्स हमने 2D ऐप बनाया है और इतना बहुत है। बिल्कुल इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको रिडक्स के अंदर मास्टरी करनी है। आपको कम से कम एक पूरा डैशबोर्ड रिडक्स में बनाना है। जैसे आप एडमिन LTE का एक टेम्पलेट ले लीजिए, जैसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि एडमिन LTE क्या होता है। एडमिन LTE आपका एक डैशबोर्ड टेम्पलेट होता है, उसको आप रिडक्स के अंदर इंटीग्रेट करिए। उसके अंदर के अलग अलग टाइप के फॉर्म्स डिजाइन करिए। आप रिडक्स के थ्रू लॉगिन फॉर्म डिजाइन करिए, रिडक्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करिए। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर के CRUD ऑपरेशन रिडक्स में करिए और इस टाइप का प्रोजेक्ट आप दिखाइए इंटरव्यूअर्स को कि आपने रिडक्स के अंदर एक कंप्लीट डैशबोर्ड API क्रिएट किया हुआ है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज क्रिएट करेगा। सिर्फ टू डू ऐप बनाने से, ठीक है, सैलरी कैलकुलेटर बनाने से, कैलकुलेटर ऐप बनाने से ये प्रोजेक्ट नहीं होते, ये प्रोग्राम होते हैं। तो कुछ लोगों के रेज्यूमे में मैंने देखा है कि वो प्रोजेक्ट के जगह पे छोटे छोटे प्रोग्राम लिख देते हैं और ये वो एक प्रोजेक्ट की आपका 2D ऐप आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, सेकंड प्रोजेक्ट आपका कैलकुलेटर। ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं चलेगा। आपका प्रोजेक्ट एक रियल टाइम होना चाहिए। ओके, तो ये जितने भी सजेशंस मैं आपको दे रहा हूं, इस सजेशंस को आप बिल्कुल गौर करिए और इंप्लीमेंट करिए। यदि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स यदि अपने रेज्यूमे में आप मेंशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। अब ये तो बात हो गई अब फ्रंट एंड की और साथ में जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट जेएस की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न स्टैक के अंदर वो होता है नोड जेएस। अब नोड जेएस कितने दिन पढ़ते हैं? मुश्किल
मुश्किल से 2 दिन 3 दिन 6 दिन 7 दिन, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने R&D किया, रिसर्च किया, वहां के बच्चों से बात की तो वो Node.js ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन पढ़ते हैं, जबकि Node.js के अंदर इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि आपको, और वो सब यूजफुल लाइब्रेरीज हैं। जैसे Node.js के अंदर आपको सॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सॉकेट के तो Node.js का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको सॉकेट IO लाइब्रेरी के बारे में बहुत इन डेप्थ सीखना होगा। कम से कम आपको 7 से 8 एग्जांपल socket.io के करने होंगे, किस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हम क्रिएट करते हैं। नोड और एक्सप्रेस.js का जो कनेक्शन होता है, जो इनके बीच में इंप्लीमेंटेशन होता है। अब एक्सप्रेस.js, मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि आपने एक्सप्रेस.js कितने दिन में सीखा, तो उन्होंने बोला 2 दिन में। सर, एक्सप्रेस.js जैसा वेब फ्रेमवर्क आप 2 दिन में सीख रहे हो तो कैसे आपकी जॉब लगेगी? क्योंकि एक्सप्रेस.js के लिए आपको मास्टरी चाहिए, कम से कम आपको 30 to 35 डेज आपको एक्सप्रेस.js में देना है। एक्सप्रेस.js का पूरा एक कंप्लीट कंटेंट है, आप सिर्फ एक्सप्रेस.js के थ्रू ही पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो। एक्सप्रेस.js का आपका पर्टिकुलर एक टेम्पलेट इंजन है, उसका आप यूज करिए। एक्सप्रेस.js के अंदर कैसे हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस.js के अंदर कैसे हम अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट मैनेज करते हैं। एक्सप्रेस.js के अंदर किस तरीके से अपन API को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस और नोड के अंदर का किस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज होता है, कैसे हम एक वेब एप्लीकेशन एक्सप्रेस.js से बना सकते हैं, ये सब चीजें भी आपको सीखनी होगी। अब चौथा आता है MongoDB। अब मैं बात करता हूं MongoDB कितने दिन सीखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बोलते हैं 2 या 3 दिन में। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जब मर्ज स्टैक सीखते हैं उसमें से 80% टाइम React.js को देते हैं और मुश्किल से 20% टाइम आप Node.js, एक्सप्रेस.js और MongoDB को देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मर्ज स्टैक का प्रोसेस यही है कि आप जितना टाइम React को दे रहे हैं उससे डबल टाइम आपको Node.js को देना है, और Node.js के बराबर ही लगभग टाइम आपको एक्सप्रेस.js को देना है, और उतना ही टाइम आपको MongoDB में को देना है, ठीक है। MongoDB के अंदर आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट से काम नहीं चलेगा। आपको MongoDB के अंदर किस तरीके से ज्वाइन ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया जाता है, एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज होते हैं, ग्रुप बाय कैसे यूज होता है, ऑर्डर बाय कैसे यूज होता है, ठीक है। हैविंग का मतलब जितने भी क्लॉजेस होते हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, लाइक क्या होता है, नॉट लाइक क्या होता है, इन क्या होता है, नॉट इन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, नॉट बिटवीन क्या होता है, ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी। तो ये जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, यदि आप इस तरीके का कंटेंट पढ़ते हैं तभी आप एक मर्ज स्टैक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाएंगे। अदरवाइज आप सीख तो लेंगे लेकिन आपकी जॉब नहीं लगेगी। आप साल भर, 1.5 साल, 2 साल ऐसे ही आपको पर्टिकुलर्स क्या रिजेक्शन होते रहेंगे, और बाद में आपका पूरा का पूरा जो मनोबल है वो टूट जाएगा, और उसके बाद आप IT फील्ड से स्किप हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ो, बिल्कुल टाइम लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं 4 महीने में कोर्स करा दो, 5 महीने में कोर्स करा दो। 4-5 महीने में आप कोई टेक्नोलॉजी सीख ही नहीं सकते, आपको साल भर तो अपना देना ही पड़ेगा किसी भी टेक्नोलॉजी में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं किसी मर्ज स्टैक, आप कोई सा भी टेक्नोलॉजी उठा लीजिए, आपको 9 से 10 महीने तो मिनिमम सीखने में लग जाता है, और 2 से 3 महीने आपको प्रोजेक्ट वर्क में लगेगा। तो साल भर का कोटा लेके आइए, तभी आपकी जॉब अच्छे से लग सकती है और तभी आप स्किल सीख सकते। अब ये तो बात हुई स्किल की। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको स्किल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी होगी। जैसे आपको क्लाउड का नॉलेज भी होना चाहिए, AI का नॉलेज भी होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको थोड़ा सा टेस्टिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको AWS का नॉलेज तो बिल्कुल परफेक्टली आज के डेट में होना ही चाहिए, क्योंकि क्लाउड आज के डेट में मैंडेटरी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा AWS पढ़ो, आप पूरा DevOps जाके पढ़ो, सिर्फ इनका ब्रीफ पता होना चाहिए कि AWS में किस तरीके से हम एक मशीन बनाते हैं, किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन को AWS के अंदर डिप्लॉय करते हैं, AWS के अंदर MongoDB के अंदर का एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, किस तरीके से पाइपलाइन क्या होता है, CI एंड CD क्या होता है, Git क्या होता है, GitHub क्या होता है, ठीक है, आप PIP क्या होता है, किस तरीके से हम इसके अंदर पूरा का पूरा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये सभी चीजें, CLI क्या होता है, इसके अंदर के जो कमांड होते हैं वो कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, कमांड आपको पता होना चाहिए, नोट पैकेज मैनेजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीजें होती है इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा। और सबसे मेन चीज होता है टूल्स। आप जितना मॉडर्न टूल्स का यूज करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो के अलावा भी बहुत सारे टूल्स आज के डेट में आ चुके हैं, उनकी भी आप स्टडी करिए, और इस तरीके से यदि आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। और सबसे लास्ट सजेशन मेरा ये है कि आपको सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 2 से 3 रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाने होंगे, और उन प्रोजेक्ट को लाइव भी करिए। आजकल बहुत सारे फ्री में AWS ही आपको फ्री के अंदर फ्री डिप्लॉयमेंट दे रहा है, आप वहां पे जाइए, अपने एप्लीकेशन को लाइव करिए, ठीक है, उसका URL अपने रेज्यूमे के अंदर मेंशन करिए, ठीक है। तो उससे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्रिएट होगा, एक एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप होगा। आप कंपेयर करिए कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो क्लाउड के अंदर जाते हैं, क्लाउड के अंदर EC2 मशीन बनाते हैं, वहां पर एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसका URL मेंशन करते हैं, तो उससे आपसे थोड़ा सा वो हटके हो जाते हैं, इसलिए कंपनी उनको सेलेक्ट करती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इसको शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।